नमस्कार, मैं हूं मोनिका राज और आप देख रहे हैं द यूके टॉप। अब बिना किसी दस्तावेज के भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड। कई बार आधार के बिना जरूरी काम रुक जाते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन अब बिना किसी दस्तावेज के भी आधार कार्ड बन सकता है। आप आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं। अब नया आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने राहत दी है। UIDAI ने आधार बनाने के लिए दस्तावेजों की बाध्यता खत्म कर दी है। देश में इस हफ्ते 10 लाख पहुंच जाएगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या इस सप्ताह 10 लाख तक पहुंच जाएगी। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट किया है। इसके साथ उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट को भी शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया में कोरोना की स्थिति बदतर हो जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा, इस हफ्ते 10 लाख का आंकड़ा हमारे देश में पार किया जाएगा। उन्होंने WHO प्रमुख के हवाले से एक समाचार रिपोर्ट को भी टैग किया जिसमें कहा गया था कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति खराब से बदतर हो जाएगी। बिहार में फिर 16 से 31 जुलाई तक फुल लॉकडाउन, सख्त होंगे नियम। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। अब तो प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकार ने बिहार में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। गृह विभाग को अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि CBSE कक्षा 10वीं के नतीजे बुधवार 15 जुलाई को जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं भी दी हैं। 12वीं की तरह 10वीं रिजल्ट में टॉपरों का ऐलान नहीं किया जाएगा। CBSE ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष मेरिट सूची जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। 10वीं के करीब 18 लाख बच्चे बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट CBSE की वेबसाइट के अलावा उमंग ऐप और डिजी रिजल्ट ऐप से भी चेक कर सकेंगे। राजस्थान कांग्रेस ने बागी हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थित मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री और मंत्री पदों से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल ने सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त किया गया। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और उमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदला। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने के तुरंत बाद पायलट ने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी बदल दिया। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले नेता सचिन पायलट ने राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए नई गाइडलाइन जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2020-21 में विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय विद्यालय संशोधित नियमों के अनुसार अब 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। KVS एडमिशन गाइडलाइन 2020-21 को संगठन द्वारा कल 13 जुलाई 2020 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट KVSN संगठन .nic.in पर जारी किया गया।
KVS एडमिशन गाइडलाइन 2020-21 के मुताबिक कक्षा 1 में छात्रों का दाखिला ऑनलाइन ड्रॉ सिस्टम में किया जाएगा और कक्षा 2 से कक्षा 8 में छात्रों का दाखिला प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। खबर उत्तराखंड से। सीएम त्रिवेंद्र ने किया ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण। आज जौनपुर बिहारी गढ़वाल के अंतर्गत खियारसी गांव में कृषि व्यवसाय पर आधारित ग्रामीण निधि ग्रोथ सेंटर के भवन का लोकार्पण किया। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है। मुझे बेहद खुशी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्योगों के लिए ग्रोथ सेंटर की जो परिकल्पना की थी वो धरातल पर उतर रही है। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में करीब 100 ग्रोथ सेंटर पर काम चल रहा है।